नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए जो पाठ लेके आई हूँ वो है ग्रेड 4 का सेकंड लेसन। जैसा सवाल वैसा जवाब। वैसे तो बच्चों आपने अकबर और बीरबल की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, टीवी में देखी होंगी या फिर पढ़ी होंगी ना। आप लोगों को कैसे लगता है अकबर और बीरबल की कहानी? बहुत ही मजेदार होती है ना। तो आज भी ये जो हमारा पाठ है वो अकबर और बीरबल की कहानी पे बेस्ड है। तो चलते हैं बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना पाठ। जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वह बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो बच्चों, अकबर बादशाह जो थे, बादशाह अकबर जो थे, बादशाह मतलब होता है किंग। अकबर तो आप सब जानते हो ना। जो किंग अकबर थे वो अपनी मंत्री, मंत्री मतलब अपने मिनिस्टर बीरबल को बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे। बीरबल की बुद्धि, बुद्धि मतलब होता है उनकी इंटेलिजेंसी। बीरबल जो इतने इंटेलिजेंट थे, उनकी इंटेलिजेंसी के आगे बड़ों बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी। मतलब जो इतने इंटेलिजेंट थे कि बड़े बड़े लोग भी उनके आगे फीके पड़ जाते थे। उनके इंटेलिजेंसी भी बीरबल की इंटेलिजेंसी के आगे कुछ नहीं थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। इसी कारण, इसी रीजन से कुछ दरबारी कॉर्टियर्स, उस कोर्ट में जो कॉर्टियर्स है वो सब, कुछ कोर्टियर्स बीरबल से जलते थे। जलते मतलब जलस होते थे कि बीरबल की ही तारीफ करते रहते हैं अकबर, हम तो कुछ समझते ही नहीं है करके जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फांसने के तरीके सोचते रहते थे। वह हमेशा बीरबल को मुसीबत मतलब ट्रबल में फांसने मतलब तो ट्रैप करने के तरीके मतलब आइडिया सोचते रहते थे कि कैसे बीरबल को हम ट्रबल में ट्रैप करें, मुसीबत में फंसाएं। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वह अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। तो अकबर के यहाँ पे एक खास दरबारी थे, खास मतलब स्पेशल, एक स्पेशल कॉर्टियर थे जिनका नाम क्या था बच्चों? ख्वाजा सरा। उनको अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। विद्या मतलब होता है नॉलेज, और बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस पर बहुत ही अभिमान। अभिमान मतलब होता है प्राइड था उन्हें। बहुत ही प्राइड करते थे कि मैं सबसे ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हूँ, मैं बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हूँ करके उन्हें बहुत ही प्राइड था। बीरबल को तो वह अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे। निरा बालक मतलब स्मॉल चाइल्ड, मूर्ख मतलब फूल। वो अपने सामने वो क्या सोचते थे? बीरबल तो मेरे सामने एकदम स्मॉल चाइल्ड के समान है और फूल के समान है, वो मेरे आगे कुछ नहीं कर पाएगा, वो मेरे सामने नहीं टिक पाएगा। लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ नहीं होता, लेकिन अपने आप सोचने से थोड़ा ना हो जाता है ऐसा कुछ। दरबार में बीरबल की ही तुती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तुती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? दरबार में बीरबल की ही तुती बोलती। तुती बोलना एक मुहावरा होता है बच्चों, और मुहावरे का अर्थ क्या है? खूब प्रभाव होना, टू हैव ए ग्रेट इन्फ्लुएंस। तो हर कोई बीरबल को ही बहुत ग्रेट इन्फ्लुएंस होता था, बीरबल का इन्फ्लुएंस ही बहुत ज्यादा था वहां पे दरबार में, कोर्ट में। और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नखार खाने में तुती की आवाज। ये भी एक मुहावरा होता है बच्चों, नखार खाने में तुती की आवाज मतलब महत्वहीन बात की आवाज। इसका मतलब है इनसिग्निफिकेंट टॉक्स और साउंड, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता, जिस बात की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देता किसी को, कोई उस बात को इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, उसे बोलते हैं नखार खाने में तुती की आवाज। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? निकलवाना मतलब रिमूव। अगर ख्वाजा साहब चाहते तो वो बीरबल को हिंदुस्तान से, इंडिया से बाहर निकलवा देते, इंडिया से रिमूव कर देते उसे। पर वो कैसे निकलवाते? उनके कहने से तो नहीं होता ना। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि दरबार के उन प्रश्नों बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा।
फिर बादशाह मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। तो एक दिन क्या होता है, बीरबल ख्वाजा सहारा जो होते हैं वो बीरबल को मूर्ख, फूल प्रूफ करने के लिए, साबित मतलब होता है प्रूफ, फूल प्रूफ करने के लिए वो सोच विचार मतलब थिंक एंड डिसाइड करके मुश्किल डिफिकल्टी से कुछ प्रश्न लेके आते हैं, कुछ क्वेश्चंस रेडी करते हैं। उन्हें विश्वास था, उन्हें बिलीव था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर, जब बादशाह जब बीरबल से ये प्रश्न पूछेंगे, उन प्रश्नों को सुन करके बीरबल के छक्के छूट जाएंगे। छक्के छूट जाना भी एक मुहावरा होता है बच्चों, और उसका मतलब होता है बुद्धि काम न करना। सो नो विजडम, हमारी जब बुद्धि काम नहीं करती उसको कहते हैं छक्के छूट जाना। तो उन्हें पूरा यकीन था, जो ख्वाजा सरा थे वो सोचते थे कि बीरबल के सामने जब बादशाह अकबर जब ये सवाल पूछेंगे तो बीरबल के छक्के छूट जाएंगे, और वह लाख कोशिश मतलब ट्राई करके भी संतोषजनक मतलब सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाएंगे। उत्तर मतलब होता है आंसर, सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाएंगे। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। फिर बादशाह जो अकबर है वो मान लेंगे कि ख्वाजा सरा के सामने बीरबल कुछ नहीं है, वो वेस्ट है, ऐसा ख्वाजा सरा सोचते हैं। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उनके दिमाग की गहराई नाप लें। इस नकली अकल बहादुर की कलई खुल जाएगी। तो बच्चों, ख्वाजा साहब अचकन मतलब जो होता है लॉन्ग कोट, पगड़ी मतलब टर्बन, तो लॉन्ग कोट मुस्लिम लोग पहनते हैं ना, लॉन्ग कोट और टर्बन पहनकर अपनी दाढ़ी मतलब बीड को सहलाते मतलब केयर करते हुए, हैंड्स फेरते हुए, सहलाना मतलब उसका हैंड्स फेरना, उस पे टू केयर, ओके, तो उसको सहलाते हुए अकबर के पास पहुंचते हैं, अकबर के पास जाते हैं और सिर झुकाकर, सिर को, हेड को बो डाउन करके बोलते हैं, झुकाना मतलब बो डाउन करके बोलते हैं, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, बीरबल तो बहुत ही इंटेलिजेंट बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। आप भी उसकी लंबी चौड़ी मतलब लॉन्ग एंड ब्रॉड बातों में, टॉक्स में आप भी धोखे में आ जाते हैं, धोखे मतलब चीट हो जाते हो, आप भी उसके लॉन्ग और ब्रॉड बातों से चीट हो जाते हो। मैं चाहता हूं कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उनके दिमाग की गहराई नाप ले। मैं चाहता हूं कि आप उनसे 3 क्वेश्चंस, मेरे जो 3 क्वेश्चंस है, 3 सवाल मतलब 3 क्वेश्चंस के आंसर उनसे पूछ करके उनके दिमाग की गहराई, दिमाग मतलब होता है ब्रेन की गहराई मतलब डेप्थ, तो उनके ब्रेन की डेप्थ को नाप लीजिए, ऐसा बोलते हैं, मेजर कर लीजिए कि कितने इंटेलिजेंट है वो। उस नकली अकल बहादुर की कलाई खुल जाएगी। नकली मतलब होता है फेक, जो नकली अकल बहादुर है, जो नकली इंटेलिजेंसी दिखाते हैं, उनकी खलाई खुल जाएगी। कलाई खुल जाना भी एक मुहावरा होता है बच्चों, जिसका मतलब होता है भेद या रहस्य खुल जाना, सीक्रेट विल बी रिवेल्ड। तो वो क्या बोलते हैं, वो जो फेक इंटेलिजेंट दिखाते हैं अपने को, फेक इंटेलिजेंट बोलते हैं, उनका जो है सीक्रेट सारा रिवेल हो जाएगा, वो आंसर नहीं कर पाएंगे, ऐसा ख्वाजा सरा बोलते हैं। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल, परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उसके उत्तर दे सकोगे? तो ख्वाजा के अनुरोध मतलब रिक्वेस्ट पर, ख्वाजा साहब के रिक्वेस्ट पर क्या करते हैं, अकबर जो होते हैं बीरबल को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि बीरबल परम ज्ञानी मतलब वाइस मैन, जो बहुत ही ज्ञानी और लोग होते हैं उन्हें बोलते हैं वाइस मैन, ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, तुमसे 3 क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं वो, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? क्या आप उसके आंसर्स दे पाओगे? ऐसा जो अकबर होते हैं वो बीरबल से पूछते हैं। बीरबल क्या आंसर करते हैं, जहां पना मतलब माय लॉर्ड, जरूर दूंगा, खुशी से पूछे, मैं जरूर दूंगा इसका आंसर, खुशी से आप मुझसे पूछ सकते हो, ऐसा बीरबल बोलते हैं। ख्वाजा साहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? तो जो ख्वाजा साहब होते हैं वो अपने तीनों क्वेश्चंस को लिख करके बादशाह अकबर को दे देते हैं, और अकबर जो होते हैं वो बीरबल से उनका ख्वाजा साहब को जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो पूछते हैं
फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, संसार का केंद्र कहाँ है। संसार मतलब होता है वर्ल्ड, केंद्र मतलब सेंटर, जो संसार का जो वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट कहाँ है ऐसा पूछते हैं। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास न हो तो वह फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दे कि मेरी बात गलत है। तो बीरबल क्या करते हैं, वो तो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो तुरंत जमीन पर, जमीन मतलब लैंड पर, जहां पे वो खड़े होते हैं वहां पे इमीडिएटली, तुरंत मतलब इमीडिएटली उस लैंड पर एक स्टिक, छड़ी मतलब होता है अपनी एक स्टिक को गाड़ देते हैं, गाड़ मतलब बरीड करते हैं, और यू कैन से डिग करते हैं और बरीड करते हैं, और कहते हैं यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच में पड़ता है। यही स्थान मतलब यही प्लेस, दिस प्लेस ओनली, फोर साइड से, चारों ओर से मतलब ऑल द फोर साइड से एकदम बीचों बीच मतलब सेंटर में पड़ता है। यही प्लेस है जो सेंटर में है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो, अगर ख्वाजा साहब को बिलीव ना हो तो, विश्वास मतलब बिलीव ना हो तो वे फीते से, फीते मतलब टेप से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें। नाप कर मतलब मेजर करके, वो टेप से इस जगह से चारों साइड, फोर कॉर्नर को मेजर करके वो प्रूफ कर दे कि मैं गलत हूं, ऐसा बीरबल बोलते हैं। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं। अब अकबर क्या करते हैं, वो सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, आकाश मतलब स्काई में कितने तारे हैं, कितने स्टार्स हैं। बीरबल ने एक भेड़ मंगवाकर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या की तुलना कर लें। तो बीरबल क्या करते हैं, जब ख्वाजा सरा का दूसरा सवाल क्या होता है, जब अकबर ख्वाजा सरा का दूसरा सवाल पूछते हैं कि आकाश में, स्काई में कितने स्टार्स हैं, स्काई में कितने स्टार्स हैं, तो बीरबल का क्या आंसर होता है, बीरबल एक भेड़, भेड़ मतलब शीप को मंगवाकर कहा। उन्होंने एक भीड़, शीप को कॉल्ड फॉर करके, मंगवाना मतलब कॉल्ड फॉर करके कहा। वो बोलते हैं इस भेड़ के शरीर में, इस भेड़ के बॉडी में, शरीर मतलब बॉडी में जितने बाल है, बाल मतलब हेयर, जो इस भेड़ के, शीप के बॉडी में जितने हेयर है उतने ही तारे आसमान में हैं, उतने ही स्टार्स स्काई में हैं, ऐसा बीरबल बोलते हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो, ख्वाजा साहब को इसमें संदेह मतलब डाउट है तो बालों को, उनका हेयर्स को गिनकर, गिनकर मतलब काउंट करके तारों की संख्या, संख्या मतलब नंबर को तुलना कर सकते हैं। तुलना मतलब कंपेयर, जो बॉडी, शीप्स के बॉडी में जो हेयर है उसे काउंट करके, स्टार्स को काउंट करके उन दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कि मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं। चाहिए तो ख्वाजा साहब इसे करके वो कंपेयर करके कंफर्म कर सकते हैं, ऐसा बीरबल बोलते हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल पूछा, संसार की आबादी कितनी है। अब अकबर का थर्ड क्वेश्चन क्या था, संसार, संसार मतलब वर्ल्ड की आबादी, आबादी मतलब पॉपुलेशन कितनी है, वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है, ऐसा बीरबल से पूछा जाता है थर्ड क्वेश्चन। बीरबल ने कहा, जहां पना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है, इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तभी उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। तो अब बीरबल क्या आंसर करते हैं, जहां पना माय लॉर्ड, संसार की आबादी, जो संसार की पॉपुलेशन है, पल पल मतलब एवरी मोमेंट पर घटती बढ़ती, घटती मतलब डिक्रीज होना, और बढ़ती मतलब इंक्रीज होती रहती है। पल पल पर, एवरी मोमेंट पर वो क्या डिक्रीज होती है और एवरी मोमेंट पर इंक्रीज होती है, क्योंकि हर पल, क्योंकि हर मोमेंट पर लोगों का, पर्सन्स का मरना जीना लगा रहता है। आप जानते हो ना बच्चों, तो ईच एंड एवरी मोमेंट पे यहाँ पे कोई मरता है, डेथ, मरना मतलब होता है डेथ, और जीना मतलब लाइफ, कोई यहाँ पे डेथ होता है तो यहाँ पे कोई बॉर्न होता है, तो ईच एंड एवरी सेकेंड पे हर यहाँ पे डेथ और लाइफ रहता ही है, चलता ही रहता है, तभी ये क्या है, आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है। सपोज आज एक मर गया, अभी यहाँ पे एक मरता है, तो उसी सेकेंड में कहीं और कोई पैदा होता है। तो इसी कहा वो बीरबल का कहने का मतलब ये था कि मैं, इसीलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए, अगर मैं सभी लोगों को, सब पीपल्स को एक जगह इकट्ठा, इकट्ठा मतलब होता है गैदर करूं, तभी मैं उनको गिनकर, उन्हें काउंट कर करके ठीक ठीक नंबर्स, संख्या मतलब नंबर्स बता सकता हूँ। नहीं तो
अभी एक सेकंड पे मैंने अभी बोला इतना है और सडनली वहां पे एक डाई हो जाता है, सडनली वहां पे कोई 2-3 बॉर्न हो जाते हैं, तो मुझे ऐसे में कंफ्यूज होगा। तो मैं सबको एक साथ गैदर करके, अगर आप एक साथ गैदर कर सकते हैं सबको, तो मैं आपको करेक्ट उनको गिनकर नंबर बता सकता हूँ। बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गए, लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। जो बादशाह अकबर थे, वो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट मतलब सेटिस्फाई हो गए। बीरबल ने जो आंसर किया था उससे जो अकबर होते हैं वो बहुत ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। लेकिन जो ख्वाजा साहब होते हैं, वे अपने नाक भौं सिकोड़ कर बोले। नाक भौं सिकोड़ना मतलब ना होता है, वो एक मुहावरा होता है बच्चों, और उसका मतलब होता है अप्रसन्नता प्रकट करना, टू शो अनहैप्पी। वो अपना अनहैप्पी शो करके क्या बोलते हैं, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। राउंड राउंड बातों से, जो उसका जो राउंड राउंड आंसर जो आपने दिया है, उससे जवाबों से काम नहीं चलेगा। आप कुछ भी राउंड राउंड कुछ भी बोलते जाओगे, उससे हम सेटिस्फाई नहीं होंगे। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। तो बीरबल क्या बोलते हैं, क्या रिप्लाई करते हैं, ऐसे सवालों के, ऐसे क्वेश्चंस के ऐसे ही आंसर मिलेंगे आपको। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, पहले मेरे आंसर्स को रॉन्ग प्रूव कीजिए। गलत मतलब होता है रॉन्ग, साबित कीजिए मतलब प्रूव कीजिए कि मैंने जो जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस पूछिए या जो भी बात करना है आपको बोलिए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। उसके बाद ख्वाजा साहब के पास कुछ बोलने को ही नहीं रहा बच्चों। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी बच्चों? धन्यवाद बच्चों। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको इस तरह के वीडियो और भी चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।